Hello students of class 12. So today I am going to start the second chapter, that is inverse trigonometric function. ठीक है, तो inverse trigonometric function स्टार्ट करने के पहले मैं trigonometric function के बारे में दो तीन पॉइंट्स बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने फंक्शन लिया है sin x and this is a function from real number to real number defined as f of x is equal to sin x. x belongs to real number r. सो x क्या है? x जो कि हमारा डोमेन है ना, ऑल द वैल्यूज ऑफ डोमेन। तो देखो डोमेन क्या था, हम लोग जो इनपुट में जो वैल्यूज देते हैं दैट आर कॉल्ड डोमेन, जो हम लोग वैल्यूज उसको देंगे। तो यहाँ पे डोमेन हमारा एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स जो है वो ओरिजिन से पास होता है, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 0 वी विल गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने लिया है। अभी हम लोग देखो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं। देखो मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया है, -2π to +2π तक इस फंक्शन का ग्राफ को बनाया है। तो यहाँ पे अगर दो तीन छोटा छोटा चीज़ें अगर तुम लोग देखो अच्छे से, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पॉइंट्स देख सकते हैं। देखो जो फंक्शन है उसका हाईएस्ट वैल्यू है +1 एंड लोएस्ट वैल्यू क्या है -1, ठीक है। फंक्शन जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये हो गया पॉइंट एक। नेक्स्ट है कि फंक्शन का जो वैल्यूज है वो एक रेगुलर इंटरवल में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब सेम नंबर हम लोग को वापस मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो एट π/2 यानी कि 90 डिग्री, इस जगह हम लोग को एट x = π/2 वी विल गेट y = 1। यहाँ पे भी हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा 1। सिमिलरली अगर हम लोग -3π/2 लेते हैं तो भी हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे भी y का वैल्यू क्या है 1। सिमिलरली अगर मैं 3π/2 लूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू -1 मिल रहा है y का। सिमिलरली यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है, -π/2 में -1 मिलेगा। और देखो क्या मिल रहा है, और क्या बता सकते हो, 0, y का वैल्यू 0 कहाँ पे है, 0 पे है ओरिजिन में। देन π/2 में है, सॉरी पाई में है, π/2 में तो 1 है, पाई में 0 है, 2π में 0 है, -π में 0 है, -2π में 0 है। दैट मीन्स फ्रॉम -2π to +2π हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है sin x, इसमें हम लोग को y का वैल्यू बहुत जगह हम लोग को क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, बट x क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज ये क्या है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है जो कि रेगुलर वे में जा रहा है। तो अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर हम लोग को वैल्यूज बार बार सेम मिले तो हम लोग उस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन, बिकॉज एक बहुत सारा पॉइंट्स है, x का वैल्यू बहुत अलग अलग चेंज हो रहा है, बट y क्या हो रहा है, सिमिलर मिल रहा है। तो x कहाँ है, x होता है फर्स्ट सेट में, और सेकंड सेट में हमारा क्या होता है, f of x का वैल्यूज यानी y, जो कि हम लोग का रेंज हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0π, 2π, -π, -2π, एट दिस पॉइंट्स वी विल गेट the value of f of x is equal to 0. Therefore the function is a many one function. ये एक many one function होगा, 1 1 हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते इसको, 1 1 के लिए एक यूनिक इमेज होना होगा, इसीलिए। नेक्स्ट है onto. onto के लिए हम लोग देखेंगे सेकेंड सेट, दैट मीन्स द कोडोमेन। कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज, ओके। तो रेंज क्या है, जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है सेकेंड सेट में से रिलेशन होने में, जो सेकेंड सेट से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो सेकेंड सेट है रियल नंबर, बट यहाँ देखो जो y का वैल्यू है यानी f of x का जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बाहर नहीं जा रहा है, यानी वो इतने में ही है। दैट मीन्स हमको पूरा रियल नंबर नहीं मिल रहा है, हमको रेंज में -1 से लेकर +1 तक ही वैल्यूज मिलेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज सेकेंड सेट का इक्वल नहीं है, रियल नंबर का इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। सो द फंक्शन इज नॉट अ 1 1 एंड नॉट एन ऑन टू फंक्शन। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो मैं 1 1 ऑन टू यहाँ पे क्यों लेके आ रही हूँ, देखो ये दोनों का मेन कारण क्या है। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए, उसमें 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हमने पढ़ लिया है, और ये हम लोग को पता चल गया है कि अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सो दैट शुड बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो अभी हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम और ये डेफिनेशन से हमको ये मालूम चला है कि दिस फंक्शन
इज नॉट एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो इन्वर्टिबल नहीं है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन देते हैं, मतलब यानी कि इसका जो फर्स्ट सेट है और सेकेंड सेट को हम लोग उसको लिमिट, मतलब यानी रेस्ट्रिक्शन देके हम लोग लिखेंगे जिससे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है, जिससे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज है और भी बहुत कुछ है। तो हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं, देखो जो फर्स्ट सेट है उसको मैंने लिखा है -90 to +90, बिकॉज यहाँ पे ऐसा बहुत सारा इंटरवल है जहाँ पे वैल्यूज क्या है, सेम आता है ना। तो -90 से +90 तक अगर तुम चेक करोगे तो इसमें क्या है, इसमें नहीं, बहुत सारा ऐसा और इंटरवल है जिसमें वैल्यूज इसी की तरह तुमको मिलेगा। तो उसमें से हम लोग इस इंटरवल को ले रहे हैं, कौन सा, -90 to +90 क्लोज इंटरवल हम लोग ले रहे हैं, जो कि हम लोग का फर्स्ट सेट हो जाएगा। और रेंज को क्या ले रहे हैं, देखो रेंज हमारा हो जाएगा -1 to +1, ये है sin x के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखते हैं इफ या लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल टू क्लोज इंटरवल -1 to +1 defined as f of x is equal to sin x, then this function is a bijective function। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अगर इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स x, मतलब इसका इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। जैसे कि हम लोग फंक्शन का इन्वर्स को क्या लिखा था, f इनवर्स लिखा था हम लोगों ने, है ना, जो फर्स्ट चैप्टर में। उसी तरह अगर फंक्शन है साइन x तो साइन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो नेक्स्ट मैं इसका डेफिनेशन दूंगी और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन एंड रेंज। जैसे कि फंक्शन का डोमेन रेंज होता है, वैसे अभी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उसका भी तो डोमेन और रेंज होगा, तो हम लोग उसका टेबल को भी हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स जो फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम ये उसका फर्स्ट सेट है, दैट मीन्स डोमेन, टू दिस रेंज इज अ फंक्शन सच दैट वी कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x को थीटा लिख सकते हैं। डबल इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू x, यानी कि अगर मैंने लिखा है साइन 90 डिग्री यानी कि π/2, साइन π/2 इज इक्वल टू 1, डबल इंप्लाइज आई कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ, क्योंकि साइन ये क्या है, ये हम लोग साइन इनवर्स ऑफ 1 ले लेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई। तो ये जो स्टेटमेंट है साइन इनवर्स इज इक्वल टू π/2, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू x, वो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, थीटा ये है हम लोग का, ठीक है। तो डबल इंप्लाइज मतलब होता क्या है, जानते हो, इफ एंड ओनली इफ दिस हैपन, मतलब इफ ये स्टेटमेंट ट्रू है देन दिस इज ऑल्सो ट्रू, और अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है देन दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। अभी देखो यहाँ पे जैसे यहाँ साइन इनवर्स लिखा है तो यहाँ पे 2-3 चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ x, या फिर हम लोग पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में f इनवर्स लिख रहे थे, तो f इनवर्स को कभी भी हमने 1/f नहीं लिखा था, दैट इज नॉट इक्वल, ठीक है। f इनवर्स 1/f का बराबर नहीं है। f इनवर्स हम लोग मैथमेटिक्स में एक इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं जो कि 1/f के बराबर नहीं है। वो 1/f या 1/2 1/3 जो हमने पढ़ा है वो सब रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। 1/3 1/4 जो छोटे क्लासेस में तुमने पढ़ा है, या अभी भी जो हम लोग करते हैं 1/5 1/7, दैट इज रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स भी जो है वो रेसिप्रोकल नहीं है, यानी साइन इनवर्स ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 1/sin x, ठीक है। 1/sin x का मतलब क्या है, 1/sin x मतलब sin x होल टू द पावर -1, ये होता है रेसिप्रोकल। ये और ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये क्या है, ये हम लोग फंक्शन में पढ़ रहे हैं, दिस इज एन इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अभी चलते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज में। तो यहाँ पे और एक स्टेटमेंट बच गया था, अब हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखो
इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये कब हम लोग लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो है वो कब थीटा के इक्वल होगा, जब थीटा किस में बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, जो उसका जो हम लोगों ने देखा थीटा का जो डोमेन है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स कब लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू एक्स कब लिख सकते हैं, जब एक्स कब कहाँ पे बिलोंग करेगा, जो वो रेंज जो लिखा था वो है ना, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ये हम लोग, मैं किसके लिए बोल रही हूँ, अगर रेंज बोल रही हूँ तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, रेंज, और एंगल क्या होता है, डोमेन होता है। तो अगर मैं इनवर्स के लिए बोलूंगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए ये क्या बन जाएगा, डोमेन, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, रेंज, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन हमारा, हम लोग जो इनपुट देते थे वो एंगल होता था, और आउटपुट में यानी आंसर में हमको वैल्यूज मिलता था। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पे इनपुट में हम लोग देंगे वैल्यूज और आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा, रेंज। और एक थ्योरम था जो फर्स्ट चैप्टर में है, वो थ्योरम क्या है, इनवर्स फंक्शन एंड फंक्शन दोनों का कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का कॉम्पोजिशन हो रहा है इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो इस पे हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है फंक्शंस 1 by 1 और डोमेन है सबका, और वो है लास्ट में रेंज, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज भी बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन करने के टाइम कि डोमेन और रेंज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के बाद ही हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डोमेन और रेंज होना चाहिए कंडीशन, मतलब जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। सो यहाँ पे हमको डोमेन में क्या दिया है, डोमेन इज व्हाट, 1/√2। सो इस पर्टिकुलर वैल्यू में हम लोग का जो रेंज आएगा यानी प्रिंसिपल वैल्यू, हमको क्या मिलेगा, हमको वो फाइंड करना है। यानी आंसर हमारा क्या आना चाहिए, एंगल में आना चाहिए। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, डोमेन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हम लोग का डोमेन जो है वो क्या है, वैल्यू, और रेंज में हम लोग का क्या है, एंगल। तो पहले हम लोग सपोज करेंगे दिस शुड बी इक्वल टू, सपोज एक वेरिएबल ले लेंगे x, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू y। y क्या है, वो एंगल है। वो एंगल कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, बट -90 to +90, जो कि साइन इनवर्स का क्या है, रेंज। तो वो हम लोग को लिखना होगा। सो कॉमा y बिलोंग्स टू -90 to +90 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो 1/√2 है, 1/√2 में जो एंगल होता है पर्टिकुलरली वो क्या होता है, 45 डिग्री यानी π/4 साइन का वैल्यू, साइन का एंगल जब π/4 होता है तब हम लोग को वैल्यू मिलता है 1/√2, और π/4 बिलोंग करता है इस इंटरवल में। तो यहाँ पे हम लोग वही जो स्टेटमेंट मैंने डेफिनेशन के नीचे लिखा था उस स्टेटमेंट के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ y। कैसे लिखेंगे, अगर आगे मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया, इसके आगे देखो अगर मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया तो यहाँ पे भी मुझे साइन लगाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में मैं साइन अगर अप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ साइन y हो जाएगा। तो ये साइन y मैंने यहाँ लिखा है, और ये साइन इनवर्स ये दोनों हट जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे लिखा था कॉम्पोजिशन ऑफ इनवर्स एंड जो ओरिजिनल फंक्शन है ऑफ x इज इक्वल टू लिखा था x, ठीक है, जो वो स्टेटमेंट है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन एंड इट्स इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/√2, ठीक है, फ्रॉम दिस कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या लिख लिया, 1/√2 लिख लिया, और ये जो राइट हैंड साइड में साइन y था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू साइन y। सो फर्दर साइन y, इसको साइन y रखेंगे, और 1/√2 के जगह हम साइन π/4 लिख सकते हैं। साइन के लिए, साइन में इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे भी साइन है, ठीक है। तो वो चीज तुम लोग को सेम करना है। तो अगर हम लोग देखें दोनों चीज क्या है, इक्वल है, बिकॉज इक्वल टू साइन प्रेजेंट है। तो दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं, इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, दोनों का वैल्यूज क्या है, इक्वल है। दोनों का वैल्यूज इक्वल होगा मतलब क्या, एंगल्स दोनों का इक्वल है तभी ना वैल्यूज सेम है। तो हम लोग एंगल को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू π/4। देयरफॉर हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस
द प्रिंसिपल वैल्यू, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज π/4। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले सपोज करेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक चीज नहीं भूलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेंज ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 है वो तुम लोग करना, बिकॉज वो भी सेम है, सिंपल है वो भी, तो डायरेक्टली हो जाएगा। मैं थर्ड को कर रही हूँ, थर्ड है tan इनवर्स ऑफ -√3। देखो इसमें नेगेटिव है हम लोग का जो वैल्यू है, सो सेम हम लोग अप्लाई करेंगे। लेट tan इनवर्स ऑफ -√3 इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू, तो tan इनवर्स का रेंज क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। तो अभी हम लोग वही सेम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन ऑफ x, उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट। तो उसको यहाँ पे शो नहीं करना है बार बार, बिकॉज वो नोन है। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख सकते हो, tan y इज इक्वल टू -√3। ठीक है, जब हम लोग tan ऑफ करते हैं, दोनों तरफ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ -√3 बच जाता है, यहाँ पे tan y आ जाएगा। तो अभी tan का वैल्यू √3 कब होता है, tan π/3 में, तो π/3 लिखेंगे। लेकिन देखो हम लोग दोनों तरफ से tan को हटा नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो ये नेगेटिव साइन को हम लोग को इसको हटाना है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करना है, बिकॉज यहाँ पे प्लस है। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज tan ऑफ -θ इज इक्वल टू -tan θ, हमको मालूम है ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan ऑफ -θ लिख देंगे इसको, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, है ना, बाय दिस फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, क्लास 11 में हमने पढ़ा था ये। सो अभी देखो दोनों तरफ सिंबल सेम है, दैट मीन्स फाइनली वी कैन राइट y इज इक्वल टू -60 डिग्री, दैट इज π/3, जो कि वही रेंज में आ रहा है, -60 डिग्री इसमें ही रेंज में आ रहा है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3 इज -π/3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है 4, 5, 6, 7, तो ये तुम लोग करके देखना। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा, बट जहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है वहाँ पे ही तुमको अप्लाई करना पड़ेगा तुम लोग का जो भी प्रॉपर्टीज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो सब प्रॉपर्टीज यहाँ पे तुम लोग को पुट करना होगा। तो नंबर 8 मैं ले रही हूँ, देखो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो वैसे ही जैसे सेम हम लोगों ने सपोज किया y, अभी cos y क्या हो जाएगा, -1/2। नेक्स्ट cos y इज इक्वल टू -cos π/3। cos 60 डिग्री में क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये माइनस साइन को मुझे हटाना है, क्योंकि मुझे cos हटाने से तभी मुझे y मिलेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा है cos ऑफ π -π/3। अभी ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखो क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्टी से, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, उससे हमको क्या मालूम है, cos ऑफ π -x इज इक्वल टू क्या, -cos x, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, cos ऑफ π प्लस x इज इक्वल टू -cos x। ठीक है, π -x भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और π प्लस x भी क्या, π प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और दोनों में ही cos का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव। तो ये दोनों फॉर्मूला है मेरे पास, और मेरे पास इस स्टेप में देखो क्या है, ये है मेरा -cos x, यानी राइट हैंड साइड है वो मेरा। तो ये -cos x से मुझे क्या बनाना है, इसके आगे देखो cos में क्या है, प्लस साइन आ गया, तो मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो दोनों में ही पॉजिटिव बन रहा है। अभी मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूं, ये वाला या ये वाला, ये यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। तो यहाँ देखो -cos x है, और तुमको ये देखना है, तुमको जो y है, y किस में बिलोंग करना है, 0 to π, यानी हमको जो एंगल लेना है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तभी जाके हम y को फाइंड कर सकते हैं। 180 से बड़ा नहीं होना है, तो हमको 180 से छोटा चाहिए, मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में होना है, सेकंड। 180 या 180 से छोटा होना है। ठीक है, तो अभी हम लोग 180 से छोटा करने के लिए उसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला में लेके आएंगे, cos π -x में, यानी -cos x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ π -x। तो मैंने क्या किया, -cos x का जगह में, ये x है मेरा, उसके जगह में क्या लिख दिया, cos π -x। देखो जिसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से ये प्रॉपर्टी याद है, समझ में आया था, वो लोग इजीली तुम लोग समझ पाओगे। ठीक है, और अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी डिफिकल्टी हो रहा है तो पीछे जाके तुम लोग क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, उसका जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखा था, वो प्रॉपर्टीज फॉर्मूला बहुत सारा था, आइडेंटिटीज, वो सबको जाके तुम लोग देखो, क्योंकि वो सभी तुम्हारा, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आता है,
हर तरह से क्वेश्चन आ सकता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, बट यहाँ पे मतलब 2-3 टॉपिक से भी इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एपीजीपी का क्वेश्चन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन दोनों को मिला के भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत तरीके का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ तुम लोग वापस बैक जाके थोड़ा बहुत वहाँ से टॉपिक्स जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था उसको देख लो थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ कॉस एक्स को कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स लिखा। अभी देखो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ 2π/3। 2π/3 कितना एंगल होता है, अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये 120 डिग्री है, और 120 डिग्री इसी रेंज में आ रहा है ना। सो अभी हम लोग दोनों तरफ से कॉस को हटा देंगे, y क्या हो जाएगा 2π/3। सो 2π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस। ओके, सो ये था कुछ क्वेश्चंस। इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, तो तुम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को, जो एक्सरसाइज 2.1 है, उसको तुम लोग सॉल्व करके देखना। और ये सब जो मैंने क्वेश्चन लिया था ये सीबीएसई का ही है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। और इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, जैसे कि तुमको ये इक्वेशन फॉर्म में भी दिया होता है कि दिस ऐसा ही ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ले लिया प्लस और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लिया इज इक्वल टू एक्स, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो उस तरह का भी क्वेश्चन आता है, फिर वो 1 मार्क में नहीं आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन देता है, तो तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, और जो एक्सरसाइज 1 का से पहले एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो आज के लिए होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बताऊंगी इसका प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी विथ प्रूफ, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। आज के लिए तब होगा।